शहीद विनय नरवाल के घर पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। शहीद के परिवार के साथ उन्होंने दुख साझा किया। तो पहलगाम हमले में शहीद हुए थे विनय नरवाल। गौरतलब है कि विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है, जिसका महिला आयोग ने भी कड़ा संज्ञान लिया है और कहा है कि जिस तरह से हिमांशी को उनके एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बता दें, आज जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है वो विनय नरवाल के घर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने परिवार से मुलाकात की, दुख साझा किया। महिला आयोग ने यह भी कहा था कि कोई भी किसी की बात से असहमत हो सकता है, लेकिन उसे संवैधानिक सीमाओं में रहकर ही व्यक्त किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना के बाद विनय नरवाल की पत्नी ने कहा था कि लोगों को मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों और कश्मीरियों के पीछे पड़ें। उनके इस बयान के बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो शहीद विनय नरवाल के घर पहुंचे थे राहुल गांधी, जहां पर उन्होंने परिवार से मुलाकात की, दुख साझा किया। तो विनय नरवाल जो हैं वो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे, जिसके बाद उनके घर पर जो है राजनेताओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सिलसिले के तहत आज जो है राहुल गांधी वहां पहुंचे थे, उनके घर पर पहुंचे थे, परिवार के साथ दुख साझा किया इस दौरान उन्होंने। और इसी दौरान जो है परिवार के साथ बैठकर करीब 1.5 घंटा उन्होंने ये मुलाकात की है। तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जो है आज विनय नरवाल के घर करनाल पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने परिजनों से मुलाकात की, दुख साझा किया। बता दें कि विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था। तो गौरतलब है कि विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है, जिसका महिला आयोग ने भी कड़ा संज्ञान लिया था और कहा है कि जिस तरह से हिमांशी को उनके एक बयान लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। तकरीबन 12:45 पर राहुल गांधी का काफिला करनाल में पहुंचता है सेक्टर 7 में, और राहुल गांधी सेक्टर 7 में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पर पहुंचते हैं और परिवार वालों से मुलाकात करते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं और साथ ही साथ जो श्रद्धांजलि है वो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के प्रति अर्पित की जाती है। इसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे तक वो सेक्टर 7 में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पर रहते हैं और यहाँ पर परिवार वालों से बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि उनके पिता राजेश नरवाल, साथ ही साथ उनकी बहन सृष्टि नरवाल और उनकी माताजी, उनके चाचा समेत तमाम परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद थे। हिमांशी जो कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी थी वो यहाँ पर मौजूद नहीं थी, वो गुरुग्राम अपने घर पर गई हुई हैं और तकरीबन 1.5 घंटे तक बातचीत करने के बाद यानी कि 2:15 पर राहुल गांधी बाहर आते हैं घर से और उसके बाद वो दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। हालांकि मीडिया से उन्होंने बिल्कुल भी बातचीत नहीं की। उन्होंने लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के बारे में उनके परिवार वालों से जाना, उसकी शादी के बारे में जाना, कब वो घूमने गए थे इस बारे में जानकारी ली और वहाँ पर क्या कुछ हुआ इस बारे में भी पता लगाने का प्रयास किया है। बहरहाल देखना ये होगा कि जो भारत सरकार है उनकी तरफ से पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि विपक्ष का भी यही कहना है कि वो सरकार के साथ खड़े हैं। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चरखी दादरी की, जहां शहीद अमित कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। जम्मू कश्मीर के रामबन में हादसे में जो है अमित शहीद हुए थे। सेना में ड्राइवर के पद पर तैनात थे अमित कुमार। श्रीनगर से टुकड़ी की वापसी के समय हादसा हुआ था।
अनियंत्रित होकर वाहन गहरी खाई में गिर गया था। अपने माता पिता के एक लौटते बेटे थे अमित कुमार जो शहीद हुए थे। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया पूरे सम्मान के साथ। नाम है उसका, उसको नाम दुनिया में रह जाए, सो काम कर दे और कि मैं कोनी को। मेरा बेटा देश सेवा के लिए जा रहा था, मुझे गर्व है। मैंने देश के लिए ही पैदा किया था। उधर पाकिस्तान से युद्ध की बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। कल देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जो है वो की जाएगी। पंजाब और हरियाणा में भी बड़े स्तर पर युद्ध अभ्यास किया जाएगा। गांवों से लेकर शहरों तक सायरन बजेगा। अचानक ब्लैकआउट हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर ये जो मॉक ड्रिल है वो की जाएगी। हमले के दौरान खुद को बचाने का अभ्यास किया जाएगा। ब्लैकआउट की स्थिति में बारे में जानकारी दी जाएगी। मॉक ड्रिल में आम नागरिक और छात्र जो है वो हिस्सा लेंगे। किसी संस्थान को तुरंत खाली करने का भी जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल को तैयारी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक अहम बैठक भी हुई। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। मॉक ड्रिल है, आप इसको हमको बड़े हल्के से नहीं लेना चाहिए। मॉक ड्रिल का मतलब है सिविल डिफेंस एक्सरसाइज, ये इसका मतलब है। तो ये ड्रिल्स कराई जाएंगी। ड्रिल्स में क्या क्या कराया जाएगा इस पर ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी बात है ये जो मॉक ड्रिल इसलिए कराई जाती है सिविल डिफेंस के द्वारा, जिसका नाम सिविल डिफेंस दिया है, इसका नाम एक्चुअली जिनीवा कन्वेंशन में दिया गया है। ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का अंग है और इसके ऊपर बहुत ही खुलासे से खुल के काम हुआ था। अब ये बात हो रही है इसमें प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाएगा, किस तरीके से पब्लिक को वार्निंग दी जाएगी कि एयर रेड आ रहा है या मिसाइल अटैक होने वाला है। पब्लिक किस तरीके से अपना ब्लैकआउट करेगी और किस तरीके से वो अपने प्रोटेक्टेड एरियाज में जाएगी। ट्रेंचेस या बंकर्स बनाए जाएंगे, उनमें प्रावधान होगा। जो घायल हो जाएंगे उनको किस तरीके से हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जाएगा, उनको वुंडेड्स को किस तरीके से सेव किया जाएगा। जो बॉम्ब्स गिरते हैं उनको वो जो एक्सप्लोड नहीं होते, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स उनको क्लीन करेगी। जो डेब्रे में लोग धंस जाते हैं उनको निकालने का काम, रेस्क्यू ऑपरेशंस और ब्लैकआउट्स, ये सारा का सारा काम सिविल डिफेंस करती है। तो सोहना में पहलगाम के शहीदों को अनोखी श्रद्धांजलि दी जा रही है। महंत बाबा ओमनाथ महाराज ने 11 ठीक है, देश में जगह जगह मॉक ड्रिल की जा रही है। उसकी तस्वीरें भी दिखाते हैं आपको। डल झील, श्रीनगर, लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जो है मॉक ड्रिल की जा रही है। जोधपुर राजस्थान में मॉक ड्रिल की गई। जम्मू के स्कूल में भी मॉक ड्रिल की गई। तो आपकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। 3 तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर जहां पर मॉक ड्रिल की गई। डल झील श्रीनगर में जो है मॉक ड्रिल की गई। लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी मॉक ड्रिल की गई। इसके अलावा जोधपुर राजस्थान के जोधपुर में भी मॉक ड्रिल की गई है आज। तो डल झील में एसडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल की है, जहां पर एसडीआरएफ ने अभ्यास किया कि किस तरह से मदद की जा सकती है, सैलानियों की मदद की जाएगी। लखनऊ के उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी मॉक ड्रिल की गई। जोधपुर में भी मॉक ड्रिल की गई। तो श्रीनगर में डल झील पर भी मॉक ड्रिल की जा रही है। श्रीनगर में भी की गई है। इसके अलावा जम्मू के स्कूलों में भी जो है मॉक ड्रिल की गई है, जहां पर छात्रों को बताया गया कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो किस तरह से अपना बचाव करना है, किस तरह से जो है आप बचाव कर सकते हैं, क्या तैयारियां की जा सकती हैं, किस तरह से जो है अगर सायरन बजता है, ब्लैकआउट होता है, तो इस तरह की स्थिति में क्या करना चाहिए, ये बच्चों को सिखाया गया। स्कूल में भी मॉक ड्रिल की गई। देश भर में जो है मॉक ड्रिल की जा रही है। कई जगहों पर मॉक ड्रिल कर ली गई है, कई जगहों पर कल मॉक ड्रिल की जाएगी।
सायरन बजेगा, जिसके बाद जो है युद्ध की तैयारी को लेकर सायरन बजेगा, मॉक ड्रिल की जाएगी। तो जम्मू कश्मीर में भी मॉक ड्रिल की गई, श्रीनगर में डल झील में मॉक ड्रिल की गई, जम्मू में स्कूल में मॉक ड्रिल की गई, जहां पर बच्चों को, छात्रों को बताया गया कि इस तरह की स्थिति में क्या करना है। तो कश्मीर श्रीनगर में भी जो है आप देख सकते हैं कि डल झील में मॉक ड्रिल की गई है। डल झील में एसडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल की, जिन्होंने अभ्यास किया कि अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है, युद्ध की स्थिति में क्या किया जाएगा, किस तरह जो है सैलानियों की जान बचाई सकती है, किस तरह से उनका बचाव किया जा सकता है। इसको लेकर अभ्यास किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने डल झील में ये मॉक ड्रिल की है। देश भर में एक मॉक ड्रिल आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक मॉक ड्रिल एसडीआरएफ की ओर से श्रीनगर में किया जा रहा है। ये देखिए, ये एसडीआरएफ की बोट्स हैं जिनका मॉक ड्रिल आप देख रहे हैं, और ये डल लेक के भीतर ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उनके पीछे, उनके साथ एक बोट में हम लोग भी हैं। ये मॉक ड्रिल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से हमने स्थिति देखी है टूरिस्ट को लेकर पहलगाम में जो कुछ हुआ, उसके बाद में प्रशासन बेहद सजग है, और सबसे ज्यादा टूरिस्ट अगर कहीं आता है तो वो यही है डल लेक के आसपास श्रीनगर में सबसे पहले। इसीलिए देखिए इस तरीके का मॉक ड्रिल यहाँ किया जा रहा है, और यहाँ इनका मकसद यही है कि सभी टूरिस्ट को भी समझाएं और साथ ही साथ जो नाव वाले हैं उनको भी समझाया जाए कि किसी भी आपात स्थिति से आखिर कैसे निपटना है। जरा वो एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। इस तरीके से इनके पास में अलग अलग उपकरण भी हैं, जो अत्याधुनिक उपकरण हैं वो हैं, उसके जरिए ये कैसे बचा सकते हैं, अगर कोई डूब रहा है, आपात स्थिति में है या कोई मुश्किल स्थिति आ गई है तो कैसे निपटा जा सकता है। बेहद महत्वपूर्ण है ये जो मॉक ड्रिल आज हो रहा है। कम से कम आज अब जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में एक बेहद महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल।